जय श्री राधे कृष्णा मित्रों। आज मैं आप सबको भगवान कृष्णा के मामा कंस के वध की कहानी सुनाऊंगी, जिनका वध स्वयं भगवान कृष्णा ने किया था। कंस वध की पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के अवतार का मुख्य उद्देश्य अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने कई राक्षसों का वध किया, जिनमें सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण था मथुरा के अत्याचारी राजा कंस का वध। कंस वध की यह कथा पौराणिक ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है। कंस मथुरा का राजा और राजा उग्रसेन का पुत्र था। वह अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ था। विवाह के बाद जब कंस देवकी को विदा करने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से जन्मा 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। इस आकाशवाणी को सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने देवकी को मारने का प्रयास किया, लेकिन वसुदेव ने उसे यह वचन दिया कि वे देवकी के हर संतान को कंस को सौंप देंगे। कंस ने उनकी यह बात मान ली और देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया। देवकी की 6 संतानें कंस ने जन्म लेते ही मार दी। 7वीं संतान भगवान बलराम थे, जिन्हें योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। 8वें पुत्र के रूप में भगवान विष्णु ने स्वयं श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। कृष्ण के जन्म के समय सभी कारागार के पहरेदार सो गए और वसुदेव जी ने योग माया के आदेश पर नवजात श्री कृष्ण को गोकुल में नंद बाबा के घर पहुंचा दिया। बदले में नंद बाबा की पुत्री योग माया को लेकर वे कारागार वापस आ गए। जब कंस ने उस कन्या को मारने का प्रयास किया तो वह आकाश में उड़ गई और बोली, कंस, तुझे मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए कई राक्षसों को गोकुल भेजा। पूतना, तृणावर्त, अघासुर, बकासुर जैसे कई राक्षसों को श्री कृष्ण ने बाल्यावस्था में ही मार दिया। कंस को जब यह ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण ही वसुदेव और देवकी का पुत्र है, तो उसने उन्हें मथुरा बुलाने का षड्यंत्र रचा। कंस ने एक राक्षस को गोकुल भेजा और कृष्ण बलराम को मथुरा आने का निमंत्रण दिया। जब वे मथुरा पहुंचे तो कंस ने कई षड्यंत्र रचे। पहले उसने मल्ल युद्ध का आयोजन किया और अपने सबसे बलशाली पहलवानों चाणूर और मुष्टिक को श्री कृष्ण और बलराम के सामने खड़ा कर दिया। मल्ल युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने चाणूर का वध किया और बलराम ने मुष्टिक का। जब कंस ने देखा कि उसके पहलवान मारे जा चुके हैं, तो वह स्वयं क्रोधित होकर खड़ा हो गया। श्री कृष्ण ने कंस को मंच से खींचकर नीचे गिरा दिया। इसके बाद उन्होंने कंस को उसके अत्याचारों का स्मरण कराया और फिर उसे मार डाला। कंस के मरते ही मथुरा में आतंक का अंत हो गया। सभी कैदी मुक्त हो गए और राजा उग्रसेन को पुनः मथुरा का राजा बना दिया गया। कथा का संदेश, कंस वध की कथा यह सिखाती है कि अधर्म और अन्याय का अंत निश्चित है। अत्याचारी कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, भगवान के न्याय से बच नहीं सकता। श्री कृष्ण का यह कार्य अधर्म पर धर्म की विजय और सत्य की स्थापना का प्रतीक है। कंस वध का यह पौराणिक प्रसंग भक्तों के मन में यह विश्वास जगाता है कि जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा, भगवान अवतार लेकर धर्म की रक्षा करेंगे।